Hello everyone, the team of Legal Crews are here with another video on Indian Contract Act 1872। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्ट का एक और लैंडमार्क केस, दैट इज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। ये 1892 में इसका जजमेंट आया था, बहुत ही पुराना केस है ये। उस समय पे एक एपिडेमिक फैला था, या फिर हम कह सकते हैं एक बहुत ही भयानक बीमारी फैली थी जिसका नाम था इन्फ्लुएंज़ा, जिससे कम से कम 1 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी थी। इसी कारण से एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। उन्होंने एक मेडिसिन बनाई और कहा कि जो भी इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा, बेसिकली हमने ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है, और जो भी इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा। और इस चीज़ का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दिया न्यूज़पेपर में, और ये तक कहा कि अगर इसके बाद भी किसी को इन्फ्लुएंज़ा होता है तो हम उसको 100 पाउंड्स देंगे, जिसके लिए उन्होंने 100 पाउंड्स अलग से जमा भी करा दिए। अब जो मेडिसिन बनाई थी उन्होंने, बेसिकली जो ट्रीटमेंट वो लाए थे, उस मेडिसिन का नाम था स्मोक बॉल्स। तो एडवर्टाइजमेंट को देख के एक लेडी थी जिनका नाम था एलिज़ाबेथ कार्लिल, उन्होंने उसको कंज्यूम कर लिया। उस मेडिसिन को कंज्यूम करने के बाद भी मिसेस कार्लिल को इन्फ्लुएंज़ा हो गया, और जो मिसेस कार्लिल ने जो मेडिसिन कंज्यूम की थी वो एज़ पर द डायरेक्शन गिवन बाय द कंपनी, उन्होंने उसी हिसाब से उस मेडिसिन को कंज्यूम किया था। उसके बावजूद भी उनको इन्फ्लुएंज़ा हो गया। अब इस पर मिसेस कार्लिल ने कंपनी को लेटर लिखा। एक बार लेटर लिखा, कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। दूसरी बार लेटर लिखा, कंपनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तीसरी बार जब लेटर उन्होंने भेजा तो कंपनी ने ये बोला, उस पर कंपनी ने बोला कि आपको ये मेडिसिन हमारी कंपनी के अथॉरिटीज़, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने कंज्यूम करनी होगी। उसके बाद हम ये बता पाएंगे कि आपको रियल में इन्फ्लुएंज़ा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। मिसेस कार्लिल यहाँ पर थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड नज़र आई और उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेडिसिन बिल्कुल ही एक टाइप का यहाँ पे फ्रॉड किया जा रहा है हम लोगों के साथ, और उन्होंने कहा कि मुझे अपने 100 पाउंड्स, जो कि इन्होंने कहा था कि अगर इन्फ्लुएंज़ा हो गया तो हम इनको 100 पाउंड्स का क्लेम करेंगे, तो मुझे वो क्लेम चाहिए। मिसेस एलिज़ाबेथ ने ऐसा कहा। तो अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब आता है डायरेक्टली यहाँ पर कोर्ट का वर्डिक्ट कि कोर्ट क्या बोलता है। कोर्ट यहाँ पे बोलता है, सबसे पहले सारी चीज़ों को साइड अपार्ट करके देखा जाए तो दिस इज़ अ जनरल ऑफ़र, बिकॉज आप एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, और हम सबको पता है जनरल ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र में बहुत डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पर जनरल ऑफ़र है, पब्लिक एट लार्ज के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट दिया कि आप अगर इस मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे तो आपको इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा। तो बेसिकली हम सबको पता है एक्सेप्टेंस 2 तरीके से होती हैं, या फिर तो आप उस चीज़ का एक्ट कर दें, आप एक्शन कर दें उस चीज़ का, या फिर आप उसको रिटन में दे दें। तो यहाँ पर एलिज़ाबेथ कार्लिल ने उसका एक्ट किया, मीन्स एक्सेप्टेंस दी अपनी, क्योंकि उस मेडिसिन को कंज्यूम किया। ओके, अब यहाँ पर आप ऑफ़र दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहा है सामने वाला, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल रहा है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट में बदल रहा है, और अगर आप उसके साथ कुछ गलत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच करते हैं या फ्रॉड करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो सबको पता है कि सामने वाले को क्लेम करना है, कॉम्पनसेट करना है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि मिसेस एलिज़ाबेथ कार्लिल को 100 पाउंड्स का क्लेम दिया जाए, बिकॉज़ ये पूरा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like our video and comment. Thank you so much.